हेलो बच्चों माई सेल्फ शिव। और आज हम आप लोगों की क्लास 11 की पहली क्लास जो कि चैप्टर सेट है वो लेने वाले हैं। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट डिस्कस करेंगे। सेट चैप्टर जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेट चैप्टर आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़िएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सेट चैप्टर से ही आपका जो अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वो पूरी तरीके से एसोसिएटेड है। अगर आप लोगों का सेट चैप्टर वीक हो गया तो रिलेशन फंक्शन डेफिनेटली वीक हो जाएगा, और रिलेशन फंक्शन अगर वीक हो गया इट मीन्स 100% आपकी कैलकुलस वीक होने वाली है। इसलिए सेट को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। सेट का यूज अलजेब्रा में भी होता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और बाकी पूरी कैलकुलस तो सेट पे ही बेस्ड है, और अगर कैलकुलस वीक हो गई देन फिजिक्स भी आपकी वीक होने वाली है, ठीक है। इसलिए सेट चैप्टर को बहुत मन लगा के पढ़िएगा। ये मत समझिएगा कि सर डरा रहे हैं, सर डरा नहीं रहे हैं, सर सेट का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो सेट का इतना ज्यादा यूज है। सेट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैलकुलस, सो सेट को हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं सेट। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, उसमें कंजूसी मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं सेट। व्हाट इज सेट? सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज सेट? सेट, सो सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ well defined object is called set, is known as set. ओके बच्चों, नाउ यहां पे अगर गौर करिए तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक्चुअली सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन है, बट ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। वो सारा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। हम समझते हैं वेल डिफाइंड क्या होता है। मान लेते हैं एक कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर, कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर। तो क्या आप बता सकते हो लवली फ्लावर आप कैसे डिफाइन करोगे? भाई लवली फ्लावर है, ठीक है। आपके हिसाब से कोई अलग फ्लावर लवली होगा, हमारे हिसाब से कोई अलग फ्लावर लवली होगा। भाई किसी को रोज लवली लगता है, किसी को लोटस लवली लगता है, किसी को और कोई तीसरा फ्लावर लवली लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लवली फ्लावर, ठीक है। तो ये लवली वर्ड या फ्लावर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। भाई रेड फ्लावर होता है, ग्रीन फ्लावर होता है, येलो फ्लावर होता है, तो पर्टिकुलरली वो डिफाइंड था। बट लवली फ्लावर क्या होता है भाई? किसी को पिंक कलर का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, किसी को रेड कलर का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो डिस्प्यूट हो जाएगा। भाई हमने बोला कि वो रोज वाला फ्लावर बहुत लवली है, अब आपने जाकर के बोल दिया नहीं मेरे को लोटस का फ्लावर बहुत लवली लगता है, तो दिस इज डिस्प्यूटेड वर्ड, ओके। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इट मीन्स ये सेट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सेट होता क्या है भाई? अगर यहीं पे हम लोग ले लें कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर, ठीक, तो ये सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहां पे ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है कि फ्लावर्स हमारा कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डिफाइंड है। सो कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर इज अ सेट, बट कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर इज नॉट अ सेट। इसके अलावा भी अगर हम और कोई एग्जाम्पल देखें, सो कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स ऑफ मैथ्स, इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट कलेक्शन, सॉरी इट इज नॉट सेट। क्यों? क्योंकि भाई किसी को आर डी शर्मा की बुक बेस्ट लगती है, किसी को आर एस अग्रवाल की बेस्ट लगती है, किसी को आर्यन की बुक लगती है, किसी को एनसीईआरटी बेस्ट लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट बुक मैथ्स का उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि कोई बहुत ग्रेट साइंटिस्ट कह गया हो कि नहीं ये मैथ की बुक इस फलाने फार्मूले के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी है, ठीक है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाया गया कि उस फार्मूले को आप अप्लाई कर लो और बता दो कि ये बुक भैया बहुत अच्छी है, ठीक है। सो दिस एंड दिस आर नॉट वेल डिफाइंड, सो दीज टू आर नॉट सेट्स, बट कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर इट इज डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड, सो इट इज सेट, ठीक है। ये हमारा सेट है और ये नॉट सेट, ये भी सेट नहीं है। आई थिंक अब आप लोग सेट थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे कि सेट क्या होता है, थोड़ा क्या पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि सेट होता क्या है।
ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा और क्या क्या सेट हो सकते हैं भाई? कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इज अ सेट। क्योंकि इंडियन यूनियन में कितने स्टेट्स है, दे आर प्रॉपरली डिफाइंड, तो वो सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इट विल ऑल्सो बी सेट। कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, दीज आर वेल डिफाइंड, सो इट विल फॉर्म सेट। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब कैसे आप डिफाइन करोगे कौन बेस्ट है? सबके अलग अलग प्लेयर्स बेस्ट होंगे। ठीक है, किसी को सचिन साहब बेस्ट लगते होंगे, किसी को गांगुली बेस्ट लगते होंगे, ठीक है, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है। तो यहां पे कोई प्रॉपरली ये डिफाइन नहीं है, सो दिस इज नॉट सेट। ओके बच्चों, तो अब हमारे हिसाब से आप लोगों को सेट समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट का, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेट वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड कलेक्शन। सेट क्या है? कलेक्शन वर्ड का सिनोनिम्स है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये दो तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वैसे होता 3 है, बट आपकी बुक में 2 ही है, इसलिए मैं 2 ही डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, या इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं वी इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी क्या है? वी डिनोट द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो गया। अब अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो वी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कितने वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको इसी तरीके से हम लोग लिस्ट कर देंगे, कॉमा लगा लगा करके। ठीक है, और इनको एक ब्रैकेट में, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, उसमें रख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है, चाहे आप इसको ए, ई, आई, ओ, यू लिखिए या ई, ए, आई, यू, ओ लिखिए या कुछ भी लिख दीजिए, कितनी भी ऑर्डर में लिख दीजिए आप। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे ये मेंबर्स हैं इसके, इनको एलिमेंट बोलते हैं, इनको रिपीट नहीं करना है। वैसे आप रिपीट भी कर दोगे तो वो सिंगल काउंट ही माने जाएंगे। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। मेंबर्स या एलिमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट ऑफ द सेट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एंड दे आर नॉट रिपीटेड। जैसे अगर हम लोग अभी एक एग्जांपल ले, एक वर्ड लेते हैं स्कूल, और यहां पे हम सेट बनाते हैं, सेट ए ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। तो कौन कौन से आ गए? एस आ गया, सी आ गया, एच आ गया। अब देखिए ओ 2 टाइम है। ठीक है, ये 2 बार है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ 2 ओ है तो हम 2 ओ लिख दें, रिपीट नहीं करते। ठीक है, सो ये हमारा एक सेट हो गया, ऑल द वर्ड्स ऑफ लेटर स्कूल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, जो हमारा ए, ई, आई, ओ, यू ये है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। इनको हम लिखते कैसे हैं भाई? जैसे ए है, ए क्या है? ए सेट वी से बिलोंग करता है, सेट वी से ये बिलोंग करता है। तो बिलोंग, यहाँ पे सिंबल होता है हमारा एप्सिलॉन। ठीक है, इसका यूज करेंगे, इधर लिखेंगे एलिमेंट ए, और इसका मतलब क्या हुआ? ए बिलोंग्स किससे? सेट वी से। ठीक है, सो ए बिलोंग टू सेट बी,
ई ऑल्सो बिलोंग टू सेट बी, ठीक है, आई ऑल्सो बिलोंग टू सेट बी एंड ओ बिलोंग टू सेट बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो जनरली हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मेंबर्स या उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम बोल सकते हैं कि सेट हमारा कैपिटल लेटर ए से डिनोट होता है और स्मॉल ये क्या है, ये डिनोट करता है सेट को, और स्मॉल लेटर ए से हम उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। सो इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंगिंग टू सेट ए। मान लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट बी है जो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। इट मीन्स बिलोंग एंड दिस मीन्स डज नॉट बिलोंग। ये दो सिंबल आप लोग याद रखिएगा। आइए बच्चों हम लोग इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे एक सेट लिया था वी, ये सेट क्या था, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, दीज आर दी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, इन सबको एक सिंगल कॉमन सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो सिंगल कॉमन सिंबल हमारा एक्स हो सकता है, या आप लोग वाई जेड जो भी लेना चाहें ले लें। सो एक्स क्या है, इट डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब इन सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल कॉमन सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कैसे लिखेंगे भाई, सेट हमारा वी था, यहां पर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये जो ब्रेसेस है हमारा ब्रैकेट है, इट स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल, फिर बाकी जो भी होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल ये डिनोट करता है ब्रैकेट हमारा। ये एक्स हो गया, एक्स क्या डिनोट करता है, इट डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ये एक्स डिस्क्राइब करता है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलन यूज करते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है सच दैट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उस सेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इस सेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इट इज दी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स इज दी vowels of English alphabet complete। अब पढ़ेंगे इसको कैसे, इस ब्रैकेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमारा लिस्टेड था। इन सारे एलिमेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। भाई यहाँ पे जो रूल था या जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो लिखा होता है दैट इज दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दैट इज दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है बच्चों। अब चलिए इस पे हम और सारे एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। और क्वेश्चन करने से पहले बच्चों हम लोग रियल नंबर्स के कुछ प्री डिफाइंड सेट पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपको एन लिखा मिल गया, एन, सो एन क्या है, एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इट इज प्री डिफाइंड सेट। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, उनके सेट को। आर क्या होता है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जेड, जेड क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड प्लस की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ओके बच्चों, इस तरीके से जेड माइनस अगर हम ले लेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। क्यू क्या होता है, क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर।
सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली Q प्लस क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q माइनस क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सो दीज आर दी प्री डिफाइंड सेट। ये सिंबल आप लोग को बुक में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा। आर स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, और हाँ यहाँ पे हमें R प्लस भी मिल सकता है और R माइनस भी मिल सकता है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव, पूरा लिख दे रहा हूं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली R माइनस स्टैंड सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये सारे प्री डिफाइंड सेट्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा या इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमें मिलने वाले हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स और ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा सेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो मान लेते हैं इस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो सोल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन को हम फाइंड कर लेते हैं फैक्टराइज करके। भाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इनके फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, दैट विल आल्सो बी एक्स प्लस 2, ठीक है। अब बाकी मैं नीचे लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से इसके दो सोल्यूशन आ गए, -2 एंड 1, ठीक है। तो -2 एंड 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको सेट फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म में तुम क्या लिख देंगे, -2, 1, ठीक है। तो बस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको हमें क्या है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट ए से ऑलरेडी रिप्रेजेंट है, तो अब हमको करना है क्या है भाई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमको रिकॉग्नाइज करना है कि इस सेट में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये 1 है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर, लिख सकते हो। ये 2 है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। इट मीन्स इस सेट में जो एलिमेंट्स है दैट आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या है, डिकोड कर दिया। अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, x, ठीक है, सेट ऑफ ऑल, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ओके बच्चों। तो ये सेट डिस्क्रिप्शन, ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इसको और अगर आप ज्यादा टेक्निकली लिखना चाह रहे हो तो और अच्छे से लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और हम इसमें कंडीशन ऐड कर दे रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये एन क्या होता है, तो भाई एन को भी आप बताओ कि क्या होता है। तो यार एन स्टैंड्स फॉर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात खत्म। तो इसको इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिख करके अगर आप टेक्निकल फॉर्म में या एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों हमारे सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। इस तरीके से लिखने की आप आदत डालो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अब बच्चों एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट दिस सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सेट को मान लेते हैं, इस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। तो ध्यान से देखिए, तो ऊपर इसका न्यूमरेटर क्या है, 1 2 3 4 5 6, दे ऑल आर नेचुरल नंबर। और डिनोमिनेटर में देखिए, तो डिनोमिनेटर इज जस्ट 1 मोर देन दी न्यूमरेटर, मीन्स 2 है, तो ये क्या है 1 + 1 3 क्या है 2 + 1
लिखा हुआ है, ये 3+1 लिखा हुआ है, ये 4+1 लिखा हुआ है, ये 5+1 लिखा हुआ है और ये 6+1 लिखा हुआ है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे, मान लिया पूरा इस सेट को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द, जिस फार्मूला को ये फॉलो कर रहा है उस फार्मूला को हम लोग लिख देंगे, यानी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको इन फॉर्म ऑफ फार्मूला लिख देंगे, n/n+1। ठीक है, यही तो हुआ इसका प्रॉपर्टी, इसी रूल को तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है n क्या है, n के बारे में बताइए। n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से 6 तक ही है, तो उस कंडीशन को भी आप ऐड कर दीजिए, n इज लेस देन 7, यानी 7 से छोटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे करके हमने इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आई थिंक अब आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।